अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मिस्कुस टेस्ट और आज हम असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करेंगे। और ये असिस्टेंट का पेपर हुआ था पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और ये पेपर हुआ था 15/7/2023 को। अच्छा, इस तरह के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स आप लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.mcqstest.com। यहाँ पे आपको सारे पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे विद सॉल्व। अच्छा, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट का पेपर हुआ था 15/7/2023 में और ये असिस्टेंट के पेपर में टोटल 100 एमसीक्यूज थे और इस वीडियो लेक्चर में हम 100 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था जन्नतुल मौला इज अ ग्रेवयार्ड इन देश। तो ये ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? मक्का में। दीन हनीफ इज एन ओल्ड नेम ऑफ देश। दीन हनीफ किसका पुराना नाम है? इस्लाम का। इस्लाम को दीन हनीफ भी कहा जाता है और इस्लाम का पुराना नाम दीन हनीफ है। Where Masjid Hanif is located where almost 70 prophets are buried. तो मस्जिद हनीफ कहाँ पर लोकेटेड है? मीना में। तहलील मीन्स द रिसाइटेशन ऑफ डैश। तो तहलील का मतलब क्या है? रिसाइटेशन ऑफ कलमा। इन ईमान मुफासल एसेंशियल बिलीफ्स आर डैश इन नंबर्स। तो ईमान मुफासल में कितने बिलीफ्स हैं? टोटल 7 एसेंशियल बिलीफ्स हैं। हज ऑर्डेन इन डैश। हज कौन से सूरह में हुक्म दिया गया है? सूरह अल बकरा में। मगरिब एंड इशा बोथ प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट डैश। मगरिब और इशा दोनों साथ पढ़े जाते हैं कहाँ पे? मुजदलफा में। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज डैश डॉटर्स एंड डैश सन्स। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 4 बेटियां और 3 बेटे थे। एट विच एज? एट द टाइम ऑफ हजर असवद इंसिडेंट अकर्ड। तो हजर असवद वाकया कब हुआ था? 35 साल। हाउ मेनी गजवा आर डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान। होली कुरान में टोटल कितने गजवा के जिक्र हुए हैं? टोटल 12। इन विच पारा द फर्स्ट वाव इज अकर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पारा नंबर 9। हाउ मेनी वर्सेस वर रिवील्ड एट फर्स्ट वही। पहले वही में टोटल कितने वर्सेस नाजुल हुए थे? टोटल 5 वर्सेस। हाउ मेनी सूरह स्टार्ट विद कर्स। तो टोटल कितने सूरह स्टार्ट होते हैं कर्स से? 3। अच्छा, कौन कौन से सूरह हैं? सूरह मुताफिफीन, सूरह हुमज़ा और सूरह लाहब। ये तीनों सूरह स्टार्ट होते हैं कर्स से। हाउ मेनी मुक्ताद आर इन होली कुरान। होली कुरान में टोटल कितने मुक्ताद हैं? 29। अच्छा, हरूफ मुक्ताद का मतलब है डिसजॉइंट लेटर्स, डिस्कनेक्टेड लेटर्स। द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड रेवल्यूशन वही वाज डैश मंथ्स। तो पहले और दूसरे वही के दौरान टोटल गैप कितना था? 2 साल और 6 माह। द होली कुरान कंटेन्स डैश मक्की सूरह एंड डैश मदनी सूरज। तो होली कुरान में कितने मक्की सूरज हैं और कितने मदनी सूरज हैं? तो 86 मक्की सूरह हैं और 28 मदनी सूरह हैं और टोटल कुरान मजीद में 114 सूरज हैं। द सेकंड रिवील सूरह वाज डैश। तो दूसरा सूरह कौन सा नाज़िल हुआ था? अल मुदस्सर। द फर्स्ट राइटर ऑफ वही वाज डैश इन कुरैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हजरत जैद बिन साबित। गार सोर इज मेंशन्ड इन डैश। गार सोर कहाँ पे मेंशन है? सूरह अल तौबा में। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड इस्लाम अकर इन होली कुरान। कुरान मजीद में इस्लाम कितनी मरतबा आया है? वर्ड 9 मरतबा। अच्छा, जो वर्ड है इस्लाम वो 10 मरतबा जिक्र हुआ है कुरान मजीद में और कुरान के 9 वर्सेज में इस्लाम जिक्र हुआ है। माई डैड वॉज डिलाइटेड व्हेन आई शोड हिम माई रिजल्ट। तो ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, 3 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। सिंपल सेंटेंस जो एक इंडिपेंडेंट क्लास पे होता है, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 मेन क्लास होते हैं, ठीक है, मतलब कि 2 इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। और तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लास होता है और उसके साथ एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के मुताबिक ये भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्ट है। इसमें एक मेन क्लास है और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास है। व्हेन आई शोड हिम माय रिजल्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। द सिनोनिम ऑफ नुआंस इज। नुआंस का सिनोनिम बनेगा सबटल मीनिंग। द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड डैश पिशावर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इन। द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड इन पिशावर। शी वाज मिस्टेकन डैश स्विच। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फॉर। शी वाज मिस्टेकन फॉर स्विच। द एनालॉजी ऑफ कॉफी बेवरेज। कॉफी और बेवरेज का एनालॉजी क्या बनेगा? बर्गर एज स्नैक्स। द एनालॉजी ऑफ विस्पर स्पीक। विस्पर और स्पीक का एनालॉजी बनेगा बुश टच। द एनालॉजी ऑफ आगोर कारपेंटर।
आगर और कारपेंटर का एनालॉजी बनेगा आउल और काबलर। एनालॉजी ऑफ शॉल जोलॉजिस्ट, तो इसका एनालॉजी बनेगा एस्टर बॉटनिस्ट। एनालॉजी ऑफ मैराथन स्टेमिना, तो इसका एनालॉजी बनेगा स्प्रिंट सेलेरिटी। शी इज वेरी कॉन्शियस डैश हर वीकनेस, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ऑफ। शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हर वीकनेस। दे आर टेकिंग डैश अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, सो डोंट इंटरप्ट, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा इन। दे आर टॉकिंग इन अ कॉन्फिडेंशियल मैटर, सो डोंट इंटरप्ट। द यूनाइटेड स्टेट इज डैश एंड देयर आर 5 टाइम्स जोन, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा सो बिग। द एंटोनिम ऑफ मलाइस इज, मलाइस का एंटोनिम बनेगा हैप्पीनेस। टू क्राई अ वॉल्फ मीन्स, अच्छा ये इडियम है और इसका मीनिंग बनेगा टू गिव फॉल्स अलार्म। टू क्राई अ वॉल्फ का मतलब है टू गिव फॉल्स अलार्म। टू कीप वंस टेम्पर मीन्स, अच्छा ये भी इडियम है और इसका मीनिंग बनेगा टू रिमेन काम। टू प्ले ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स, ये भी एक इडियम है और इसका मीनिंग बनेगा टू सेटल अ डिस्प्यूट। नकबा डे इज मार्क्ड ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 मई। द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर इज डैश, तो मौजूदा ट्विटर का सीईओ कौन है? लिंडा यक्सरिनो। साइक्लोन मोचा अफेक्टेड बांग्लादेश एंड डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है म्यांमार। द करंट सीईओ ऑफ ओपन एआई चैट जीपीटी इज, एआई का सीईओ कौन है मौजूदा? सैम अल्टमैन। Which country hosted the fifth China Afghanistan Pakistan Foreign Minister Dialogue, तो कौन से कंट्री ने होस्ट किया था? पाकिस्तान ने। Which country has launched a 1 billion meals endorsement campaign, तो कौन सा मुल्क है वो? यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात। In which year did JF-17 Thunder aircraft production starts in China, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2006। Does Oxford University College remove Suu Kyi portrait after Daesh criticism, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रोहिंगा। द फर्स्ट कंट्री इज ग्रांट सिटीजनशिप टू रोबोट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। विच द कंट्री हैज द कैपिटल इज नूर सुल्तान, तो नूर सुल्तान किस मुल्क का कैपिटल था? कजाकिस्तान का। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज कॉमेडियंस टर्न टू प्रेसिडेंट इन मई 2019, तो कौन से मुल्क का कॉमेडियन जो प्रेसिडेंट बना था मई 2019 में? यूक्रेन का। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड 5G मोबाइल नेटवर्क, तो कौन से मुल्क ने सबसे पहले 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया था? साउथ कोरिया ने। विच वन इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट फुल FATF मेंबरशिप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। डॉक्टर आरिफ अलवी इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान का 13th प्रेसिडेंट है। हु बिकेम फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम 7 समिट्स ऑन 7 कॉन्टिनेंट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिर्जा अली। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन डैश, तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना था? 1950 में। अच्छा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना था 1950 में और पाकिस्तान IMF का मेंबर बना था 1950 में। द क्वाड टनल प्रोजेक्ट इज बीइंग कंप्लीटेड विद द फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ डैश, तो किसकी मदद से क्वाड टनल प्रोजेक्ट बना था? जापान की मदद से। द कंप्लीट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन पाकिस्तान वाज फाउंड एट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तख्त बाई। द सेंडर कैन ओवरकम द फ्लॉज ऑफ मैसेज विद द हेल्प ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा फीडबैक। द फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डेंस इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिवीजन इज कॉल्ड डैश, तो इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ मैसेज इज, तो किसी भी मैसेज को हम ड्राफ्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपोजिंग। इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिसर हिज हर लेटर कैन बी ओपनड बाय, ऑफिसर की गैर मौजूदगी में तो इसका लेटर कौन खोलता है? असिस्टेंट। विच टाइप ऑफ चार्ट यूज इन टाइम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स, अच्छा पेपर के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन था नन ऑफ दीज और इस क्वेश्चन के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन है अ गैंट चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव ऑफिस वर्क, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वर्किंग एनवायरनमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अप्रेजल इज टू डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अच्छा पेपर के मुताबिक हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दीज
अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको कहते हैं आप गेस्चर के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए या इशारों से आप कम्युनिकेशन करें, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल? तो पेपर के मुताबिक 4 ऑप्शंस थे, उनमें से कौन सा स्किल नहीं है? कमिटमेंट। इन अथॉरिटेटिव डायरेक्शन ऑफ कंडक्ट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डिसिप्लिन। A plan or course of action designed by an organization to influence and determine the decision action in order to matter is called dash। तो इसको कहते हैं पॉलिसी। which enhance the life of IT equipment। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेली यूज प्रैक्टिस एंड फ्लो डेली प्रोसीजर। और पेपर के मुताबिक हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए एंड बी। which one of the following does not confirm work ethics? तो पेपर के मुताबिक हमारा करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। According to Secretariat Instruction number 58, who should endeavour to convene meeting of all officers in ministry, divisions, and head of department once a month at any time, once in a quarter to discuss important pending cases। तो सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शन 58 के मुताबिक कौन सारे ऑफिसरों को बुलाता है महीने में एक मरतबा? सेक्रेटरी। व्हाट आर द रोल ऑफ एन एडमिन असिस्टेंट? एडमिन असिस्टेंट का रोल क्या होता है? सपोर्ट, मैनेजमेंट, अटेंड विजिटर टू ऑफिस, ऑफिस रिकॉर्ड्स कीपिंग। और पेपर के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। Who should consult his diary every morning and submit to the officer for disposal all files required to be put up to him on that date। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा असिस्टेंट। when the day of deliverance did was celebrated by all India Muslim League and other। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1939। in which year and place the All Indian Muslim League founded? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 96 ढाका। 1906 ढाका में फाउंड हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सर आगा खान। Which constitution proclaims Pakistan to be a Islamic Republic of Pakistan? तो पाकिस्तान के किस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। Who was the second Governor General of Pakistan? ख्वाजा निजामुद्दीन। Which country opposed the Pakistan's membership in United Nations? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान। How many Governor General ruled over the Pakistan? पाकिस्तान में टोटल कितने गवर्नर जनरल रूल किए थे? टोटल 4 गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा एंड लास्ट गवर्नर जनरल था इस्कंदर मिर्जा। When did the Pakistan became a member of UN? यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान मेंबर कब बना था? 30 अगस्त 1947 में। Which headwork of canals irrigating Pakistani area was unlawfully given to India? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिरोजपुर मदापुर। और पेपर के मुताबिक हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है बोथ ए एंड बी। In which year was formal water treaty was signed between India and Pakistan under which surprise? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1960 वर्ल्ड बैंक। In which year जनरल याया held जनरल इलेक्शन in Pakistan? तो जनरल याया ने कौन से साल इलेक्शन किया था पाकिस्तान में? 1970 में। The only Pakistani who served as president of the UN Assembly is? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद जफरुल्लाह खान। The Treaty of Friendship was signed in 1951 between Pakistan and देश। तो 1951 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी बना था पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। By whom कायद आज़म was title ambassador of Hindu Muslim Unity? तो किसने कहा था कायद आज़म एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का? मिस सरोंजी नंदू। लाहौर रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय? लाहौर रेजोल्यूशन किसने दिया था? मौलवी फजल हक ने। पाकिस्तान फर्स्ट ऑफिशियल मैप वाज ड्रॉन बाय? पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल मैप किसने बनाया था? मियां मोहम्मद आलम ने। खोजक पास कनेक्ट्स चमन विद डैश? खोजक पास चमन और किसको मिलाता है? किला सेफला को। How many nuclear bombs were tested by Pakistan on 28 मई 1998 at जागी? तो पाकिस्तान ने कितने न्यूक्लियर बम टेस्ट किए थे जागी में? टोटल 5 न्यूक्लियर बम टेस्ट किए थे जागी में। करगा बुद्धा यशानी इज द लोकल लैंग्वेज इज अ यूनिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड नियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गिलगित। According to Pakistan Atomic Energy Commission, the atomic blast done by Pakistan was measured on the Richter scale।
तो पाकिस्तान ने जब एटॉमिक ब्लास्ट किया था तो उसका रेक्टर कितना था स्केल, 5 रेक्टर स्केल था उसका। अच्छा, ये था कंप्लीट असिस्टेंट का पेपर और ये पेपर हुआ था 15/7/2023। और इस तरह के मजीद पेपर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वेबसाइट पे अपडेट करें।